तो आइए भाई, ठोस अवस्था का चौथा वीडियो, फोर्थ पार्ट। तो हमने जहां छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। D इक्वल टू जेड इंटू एम अपान एन ए गुणे 1/a, ये फॉर्मूला कहीं हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो। D मतलब घनत्व, ठीक। Z मतलब एकक सेल में, नहीं, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। यम इसका मूलक द्रव्यमान आप कह सकते हो या अणुभार कह लीजिए। थोड़ी देर बाद आप समझोगे कि क्या है। Na अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 × 10⁻23। दूसरा है ए मतलब घन के कोर मतलब वही सिरा की लंबाई। ये है डी के अब जो फॉर्मूला है इसके बारे में सारी जानकारी। डी मतलब घनत्व, जेड मतलब एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, यम मतलब अणुभार, ए मतलब घन के कोर की लंबाई, एन मतलब अवोगाड्रो संख्या जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.022 × 10⁻23। इसी पे हमें क्वेश्चन लगाना होता है। आज हम थोड़ी देर क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जाएगा सिल्वर फलक केंद्रित घन एकक सेल है, मतलब FCC इन शॉर्ट लिख देते हैं। फलक केंद्रित घन एकक सेल में जालक में क्रिस्टलित है, जालक में क्रिस्टलित है। फिर बोला इसके एकक सेल के कोर की लंबाई, इसके एकक सेल के कोर की लंबाई इज इक्वल मतलब 4.077 इंटू 10⁻⁸ तथा घनत्व सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए है। तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है, आपको सारी वैल्यू दी होंगी और उसमें जो है सॉल्यूशन में मतलब बस केवल वैल्यू पुट करना होता है। सिर्फ एक छोटी सी बात है इसको हम बता देते हैं। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला है D बराबर जेड गुणे एम अपान एन ए गुणे 1/a, ये है हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे हमको इसमें से वैल्यू लिख देनी है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन दैट, क्या क्या दिया है उसे हम देख लेते हैं। तो गिवन दैट मतलब जो दिया है, सबसे पहले कि जो सिल्वर है वो किस में है, FCC में। तो आप लिख दीजिए FCC में है। ये क्यों दिया बताता हूँ, ये FCC में है तो FCC हमारा दिया हुआ है। दूसरा, इसके एकक सेल के कोर की लंबाई कितनी है, और हमने पीछे आपको बताया कि कोर की लंबाई को हम डिनोट करते हैं किसे, A से। तो A इज इक्वल टू 4.077 इंटू 10⁻⁸, ये हमारा हो गया A। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, तो ये हमारा डेंसिटी D यानी 10.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब।
उसके बाद क्या पूछा, तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए, मोलर मास मतलब कि m इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब हम देखेंगे बाकी जो क्या चीज बच गया। ठीक है भाई, हमें d दिया हुआ है तो इसका जो है कहानी खत्म। z पता नहीं है तो इसको भी पता करना है, इसको हम कट करते हैं। m पता करना है तो इसकी भी कहानी खत्म, क्योंकि तो हमको पता करना है। अच्छा, a ने दिया नहीं है, उसकी वैल्यू हमने पीछे आपको बताई थी, तो उसको हम लिख देंगे a, ये भी दिया हुआ, इसको कहानी खत्म। यानी हमें केवल अब किसकी बात करनी है, z और किसकी, na। अगर इन दोनों का मान मिल जाए तो हम किसका मान आसानी निकाल लेंगे, m का मान, m की वैल्यू हम आसानी निकाल लेंगे। सवाल है ये है कि पहले na पे आते हैं। na मतलब अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 3 माइनस नहीं सॉरी 23। समझ में आया? छह समझो 0 2 2 बटे 10 के पावर 23 अणु परमाणु अथवा आयन होता है। तो ये है हमारा z की वैल्यू, सॉरी na की वैल्यू हो गई। अब बचा कौन, z, तो ये हमारे पास z है। तो एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, कल हमने आपको बताया था कि जो सरल घन एकक सेल होता है उसके घन में परमाणु कहाँ पे होते हैं, 8 कोने पे। परमाणु कहाँ होगा, 8 कोने पे। जो सरल घन एकक सेल होता है वो परमाणु कहाँ पे होगा, 8 कोने पे। ठीक है, और एक कोने पे रखा परमाणु 8 भागों में बढ़ता है। तो कहोगे कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक परमाणु, ये पीछे पढ़ा चुके हैं, हल्का सा रिवाइज मार देता है। यहाँ पे एक परमाणु रखा है, तो जब यहाँ पे एक परमाणु रखा गया है तो आप बताइए कि क्या एक ऐसा ही इधर से लगेगा 2 भाग में बटा, यहाँ से भी लगेगा 3 भाग में बटा, इधर लगेगा तो 4 भाग, मतलब नीचे कितने भाग में बढ़ेगा, 4 भाग में, और ऊपर से 4 ठो रखेंगे तो मतलब यहाँ पे रखा गया परमाणु कितने भाग में बटेगा, 8 भाग में। कितने भाग में, 8 भाग में बढ़ जाएगा, बचेगा ना। तो इसका मतलब कि ये है, इसका, इस परमाणु का 1/8वां भाग इसका है ना। इस परमाणु का, ये जो परमाणु रखा गया है गोला, उसका 1/8वां भाग इसका है, इसका भी 1/8वां होगा। मतलब जितने परमाणु कोने पे रखे गए हैं उसका 1/8वां भाग होगा, नहीं होगा। 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 8 बार जब आप जोड़ोगे 1 आ जाएगा। 1/8 को तुम यदि 8 बार जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा, 1। इसलिए हम कहते हैं कि जो सरल घन एकक सेल होता है उसके लिए z का मान, मतलब एकक सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो समझ में आया। उसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल में। तो हमने आपको बताया था कि काय केंद्रित घन एकक सेल में परमाणु 8 कोनों पर होगा और एक कहाँ में होगा, एक केंद्र में होगा उसके बीच में। तो जब कोने पे परमाणु रखा गया है तो क्या वो 8 भागों में बटेगा, तो यानी 1/8वां 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 1/8वां, मतलब कुल जोड़ेंगे हम सब तो कितना परमाणु हो जाएगा, एक परमाणु। 1/8 बार 1/8 को जब 8 बार आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, वो एक परमाणु। जोड़ के दिखा देंगे 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 3 6 + 1/8 + 1/8। बताइए क्या सबका हर समान है, ऊपर वाली संख्या सीधे सीधे क्या होगी, जुड़ जाएगी। 1 2 3 4 ऊपर भी 8 आ गया, नीचे भी 8 है, 8 से 8 काट कितना है, मतलब जो केंद्र, मतलब उसके जो कोने पे परमाणु हो तो एक ही है, और जो केंद्र में है उसको कोई बांट नहीं सकता है क्योंकि वो तो बीच में है ना, वो कहीं बटेगा नहीं। इसका मतलब एक परमाणु ये रहा, यानी काय केंद्रित घन एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं, 2 होते हैं। ठीक ना। उसी तरह फलक केंद्रित घन एकक सेल में हमने दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि z बराबर होता है 4, z बराबर 4। थोड़ा सा बता देता हूँ, चलिए ये हमने देख लिया, ठीक है। अब फलक केंद्रित पे परमाणु कहाँ कहाँ होगा, 8 कोने पे होगा और 6 फलक पे होगा। तो जो बताइए क्या 1/8 + 1/8 + 1/8 यहाँ भी जुड़ेगा, मतलब कोने पे रखा परमाणु किट हो गया, 1 हो गया। अब फलक पे रखेंगे, फलक पे यहाँ पे रखोगे आप, और क्या ये बगल से आगे से चिपकेगा, यानी यहाँ पे रखा परमाणु कितने भागों में बटा, 2 भागों में। यहाँ पे रखा परमाणु कितने भागों में बटा, अगर आप उधर कहीं भी रखोगे तो क्या ये उसको बांट पाएगा क्या, तो 2 भागों में बटेगा। अच्छा, यानी 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, मतलब 6 बार कितना, 1/2 6 बार जोड़ेंगे
तो यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और फिर प्लस 1/2 है ना। क्या हर समान है? ऊपर का सीधे से जुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 मतलब 6/2 तो कितना आया? 3। एक परमाणु कोने पर और 3 परमाणु किस पे? फलक पे। मतलब टोटल कितने परमाणु? 4 परमाणु। याद कर लीजिए सरल घन एकक सेल के लिए Z का मान मतलब एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। काय केंद्रित घन एकक सेल में एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। और जो फलक केंद्रित घन एकक सेल यानी FCC होता है उसमें कितना होता है? 4। तो क्या ये FCC में है? जब FCC में है तो Z की वैल्यू हम कितना लिख देंगे? 4। उसके बाद क्या वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आया। तो D की वैल्यू हम सीधे से रख देते हैं 10.5 = Z। जब आप Z रखोगे तो कितना रखोगे? 4। M तो निकालना ही है भाई, बट Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 × 10 के पावर 23 है नहीं है। और गुणे 1/a³ है तो गुणे में 1/ कितना? a³। a का मतलब ये, अरे बोलो भाई। तो कुल मिला जुला के 6.077 और 6.077 × 10 के पावर कितना? -8 का होल क्यूब का। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 8 × 10 -24 बना देगा और यही क्यूब इस पे भी लगेगा। मतलब इसका कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। कितनी बार गुणा? और फिर इसके बाद हम अपना हल कर लेंगे, फिर ये गुणा उड़ा कर लेंगे, यम की वैल्यू मिल जाएगी और यही हमारा आंसर है। बस बात खत्म। इसी को हम कहते हैं इस टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, समझ में आया? अच्छा एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। इसको किताब से आप बहुत सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप कोई क्वेश्चन लगा नहीं सकते हैं। कम से कम 70% क्वेश्चन तो आप लगा ही सकते हैं। अच्छा हम एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला बता देते हैं थोड़ा। क्या x और y से निर्मित एक यौगिक घनी संरचना में क्रिस्टलित है जिसमें x परमाणु घन के कोनों पर और y परमाणु घन का फलक केंद्रों पर है, यौगिक का सूत्र बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपको, बस ये कह रहा है कि x जो है कोनों पे है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे बता भी चुके हैं, लेकिन आज क्वेश्चन की बात हो रही है इसलिए हम बता देते हैं। वो कह रहा बाबू जो x है वो घन के कहाँ पे है? कोनों पे है। ये रहा कोनों पे, ठीक है, यहाँ भी रहेगा। तो ये हमने जो रंग के बनाया है ये x है, ठीक। और जो y है उसके फलक पे है। फलक कितने होते हैं? 6। 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक 5 फलक 6 फलक। तो ये हमने ये फलक पे ये रखा तो इधर वाले का है, और ये वाला रखा तो वो पीछे वाले का है। समझ में आया? अगर यहाँ पे रखा तो किधर वाले का है? इधर वाले का। अगर यहाँ पे रखा तो किधर वाले का है? उधर वाले का। अगर यहाँ पे रखेंगे किधर वाले का? नीचे वाले का। अच्छा कितने हुए? तो आप हमको बताइए कौन सा फलक छूट गया है? ऊपर वाला फलक छूट गया। तो क्या 6 हुआ? तो ये जो गोला बना है उसको हम क्या कह रहे हैं? y है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताइए इसमें कितने, ऐसा सूत्र क्या होगा? और सूत्र क्या होगा? हमने कहा है आपसे पीछे कि जब आप केंद्र पर हो मतलब कोनों पर होगा तो परमाणु कितने भागों में बटेगा? 8 भागों में। मतलब इसका 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। इसे कितनी बार? 8 बार। तो 1/8 1/8 1/8 जब 8 बार आप जोड़ोगे तो कुल जोड़ के कितना आएगा? 1। मतलब x का कितना परमाणु आया? 1 परमाणु। समझ में आया? x का कितना परमाणु? 1 परमाणु। अच्छा y का देख लेते हैं। क्या y फलक पे है? और फलक कितने भागों में बढ़ता है? 2 भागों में। फलक पे जो परमाणु होता है ना यहाँ पे, तो कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में। टोटल कितने फलक है? 6 है ना। यानी 6 परमाणुओं को 2 भागों में बांटा जाए, 2 3 मतलब कितने परमाणु हो जाएंगे? 3। यानी x का 1 है और y का कितना है? 3। सूत्र क्या आ जाएगा? x1 और y3। ये है इसका सूत्र। बस खत्म हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया? अच्छा एक और हम थोड़ा सा टेक्निक लगाते हैं, जरा हम अपने मन से थोड़ा सा फंसा के बताते हैं, ठीक है। सोचना है आपको और बताना है। ये हमने कहा कि वाले के घन
ठीक, ये कहा हमने कि सोचना, इमेजिन करना है। जितने अच्छे से आप इमेजिन कर पाओगे उतने अच्छा क्वेश्चन रहेगा। हमने कहा हुआ है कि जो यक्स है, यक्स ही मान लेते हैं, चाहे ए मान लेते चलो, कि जो ए है वो घन के कोनों पर है। ए बाबू कहाँ पे है? घन के कोनों पे, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, बी, बी जो है वो उसके फलक पे है। ये किसका वाला है? पीछे, ऊपर वाले का। ये ऊपर वाले का है। यहाँ पे बनेगा तो पीछे वाले का, यहाँ पे बना तो आगे, आगे वाले, ये वाला पीछे, ये वाला ये वाला, ठीक है। तो गोला गोला हमने बना दिया। इसको हमने मान लो कह दिया आपसे कि ये बी है। क्या ये? ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा हम टिकड़ी फंसा है केवल। हमने कहा कि इसके कोर पे, कोर पे परमाणु रखा गया। इसको हम ऐसे बता देते हैं आपको, थोड़ा सा समझना है। स्क्वायर बना रहे हैं, इसके कोर पे है। अच्छा बताइए कितने कोर होंगे आपके हिसाब से? ये एक कोर है तो कितने कोर होंगे? 1 2 3 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 चरी और 4 ठोई से। दिखाई बड़ा? अरे दिखा, इसमें दिखाए, इसमें दिखाते हैं। 1 2 3 और 4 हुआ। अच्छा ये रहा, अब ऐसे कर लीजिए इसको, 1 2 3 और 4 चरी। अब नीचे वाला, अरे बोलो यार, 9 10 11 और मतलब 12 डंडी लगेगी इसको बनाने में। 4 ठो नीचे बिछाओगे, 4 ठो ऐसे खड़ा करोगे और 4 ठो ऊपर लगाओगे, दोनों बनेगी तो 12 डंडी। मतलब कि ये जो है वो कितना बनेगा? 12। 1 2 3 और फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, है ना, 10, है कहाँ छूटा? ये छूटा है, दिख रहा है? ये कौन है? तो जो हमने स्क्वायर बनाया है 4 कोण, उसको हमने कहा कोर पे रखा गया है, उसको हमने कहा वो सी है। दिखाई पड़ा? ए कहाँ पे रखा गया है? कोनों पे रखा गया भाई। बी कहाँ रखा गया? फलक पे, फलक पे रखा गया। सी कहाँ रखा गया? उसके कोर पे। तो अब कहेगा उसका अणुसूत्र बताइए, इसका अणुसूत्र क्या होगा? ठीक, तो अब हमें इसे सोचना है। आपको 10 सेकंड देते हैं, सोच लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। सोच लीजिए कौन कितने में कहाँ से क्या क्या बैठेगा। उसी पिछला सेशन में लगाया तो पिछला वाला से वैसा ही तो है। शुरू करें, बताइए। ए कोनों पे है, कोने पे कितने परमाणु? 8 परमाणु, ठीक ना? तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखना है जरा मूवी समझा देता हूं आपको। एक परमाणुओं की, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप। अब बताइए ए के कितने परमाणु हुए वाले? 8 परमाणु, है ना? आपने 8 लिख लिए। और एक परमाणु कितने भागों में बढ़ता है? 8 भागों में। एक तो था, एक इधर, एक इधर, ऊपर बता रहा ना। तो यानी 8 गुणे 1/8 परमाणु था। 1/8वां भाग निकाल लो, 8 से 8 करें कितना परमाणु? मतलब ए का कितना परमाणु आ गया? 1 परमाणु आ गया। अच्छा रही बात अब किसकी? बी। तो बी के परमाणुओं की संख्या बराबर, ठीक। अब बताइए कि क्या बी फलक पे है? कितने फलक होते हैं? 6 फलक है। और एक फलक पे रखा परमाणु कितने भागों में बढ़ता है? 2 भागों में। सिंपल सा है। तो अब क्या कहोगे? 6 गुणे 1/2, 2 3 6, तो आया कितना? 3। मतलब बी के कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु। ए के कितने परमाणु? 1 परमाणु। बी के कितने परमाणु? 3 परमाणु। अब बचा कौन? सी। तो सी के परमाणुओं की संख्या, ठीक ना? यानी हमको यही पता करना होगा, क्योंकि ऐसा भी बताया नहीं गया एक बार, ये पता करना होगा कि अगर भाई कोरवा रख दिया गया, यही रखेगा ना देखो भाई, कोरव रखा गया है, अगर कोर पे रखा गया तो कितने भाग में बटेगा ये पता करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ कोर पे रखा गया, ये कैसे रखा गया?
तो बताइए क्या ये वाला इसको बांटेगा? दो भाग में हुआ। ऊपर अरे यहाँ रखा गया है तो ये सटेगा यहाँ तो बांटेगा ना, दो भाग। एक तो दो भाग हो गया। अच्छा अगर है कि हम यहाँ लगाए तो क्या उसको बांटेगा? ये नहीं बांटेगा। इधर आइए तो अगर यहाँ लगाओगे तो बांटेगा क्या? देखो यहाँ लगाओगे तो बांटेगा, यहाँ लगाओगे तो नहीं बांटेगा, यहाँ लगाओगे तो नहीं बांटेगा, है ना। लेकिन अगर इसके ऊपर रख दोगे तो देखो इसके ऊपर बांटेगा, और इसके ऊपर रख दोगे तो बांटेगा। अरे देखो यार, ऐसे देखो ऐसे था ना, ऐसे बांटेगा। हाँ, और एक ऊपर रख बताओ बाटी देखो टच होगा, होगा ना। इसके ऊपर भी बांटेगा और इसके ऊपर भी बांटेगा। मतलब कोर पे रखा गया परमाणु के भागों में 3, 2, 4, 8 भाग हैं। फिर से सोचिए पहले, इमेजिन करिए। फिर से देख लीजिए, ये यहाँ रखा तो ये बाटा एक परमाणु किट हो गया, किट यहाँ रखा तो यहाँ ऊपर रखे एक रखे हैं। अरे यार चलो ऐसे है, छोटा वाला रख देते हैं। हाँ ध्यान देना है, तीसरे बाटा है ना, यहाँ रखेंगे बाटेगा। बोलो भाई, एक ही बाटेगा, यहाँ रखेंगे बाटेगा, और अगले बगले कहीं रखोगे बाटेगा नहीं। मतलब की बात 1 2 3 4 समझ में आ रहा है? मतलब 4 होंगे जो इसको बांटेंगे। यानी कोर पे रखा गया परमाणु कितने भागों में? 4 भाग। 4 भागों से। ठीक है। अब कितने परमाणु कोर पे रखे गए? 12 गुणे 1/4 4 तिया, मतलब इसके भी कितने परमाणु? तो फॉर्मूला आएगा ए का एक परमाणु A1, B का 3 परमाणु B3, C का 3 परमाणु C3। कोई दिक्कत है? तो ये है अणुसूत्र उसका। 1 आप नहीं लिखे कोई बात नहीं, 1 तो रहता ही है। A B3 C3 ये इसका फॉर्मूला होगा, अणुसूत्र होगा। ये जो है ये क्रिस्टल ज़्यादा तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ लें, ठीक है। चलिए भाई आइए तो हम बढ़ेंगे आगे टॉपिक पे। बीसीसी का सवाल है पुस्तक पूछता ना, बीसीसी केंद्र में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक परमाणु उधर रहेगा, अंदर वाला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं। तो आसान फैसले उसमें। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग अब आएगी उसके बाद की। देखिए, तो हमने पैकेजिंग वगैरह की बात कर ली। अब यहाँ से जब आपको पढ़ना होगा, मतलब कि जो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ने के लिए जो पीछे पढ़ाया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। जब समझ में आएगा नहीं, थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो ये कहता है षडकोणीय निविड संकुलन। मतलब और प्रकार की पैकेजिंग होती है, उस पैकेजिंग में हम आपको बताते हैं AB टाइप AB टाइप क्या होता है, इसको जरा हम आपको बताते हैं, ध्यान देना है। कहता है पैकेजिंग, जैसे पहला पैकेजिंग होता है A टाइप का, ऐसे, ठीक है। दूसरी पैकेजिंग का मतलब होता है उन्हीं परमाणु गोलकों को लेकर के एक जगह मतलब ठोस बनाने के लिए अच्छे तरीके से अरेंज करना, अच्छे तरीके से रखना, उसी को हम कहते हैं पैकेजिंग। तो ये हमने कहा AA टाइप होता है। दूसरा AB टाइप होता है, AB टाइप। और उस अगला होता है ABC टाइप, ABC टाइप। थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री अगर रहती, मतलब वही एनिमेटर रहता तो और अच्छे से समझ में आता। फिलहाल देखिए, अब AB टाइप AA टाइप क्या है। मान लीजिए, ध्यान देना है कि ये हमने परमाणु रखे, कितने परमाणु रखे? 3 3 6 7 रखे गए हैं। अब इन्हीं के जस्ट ऊपर, मतलब जैसे ई है बिल्कुल ऊपर वाला वैसा ही है, देख रहा ना। इसको धीमे धीमे पहुंचाना पड़ेगा।
ये आप समझ पाओ ये रहा। अच्छा इसके ऊपर फिर जैसे था नीचे, समझ में आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही। ठीक, ये हमने बनाया, जगह नहीं हमारे पास ज़्यादा, हम केवल इन्हीं दो को लेकर चलते हैं, इसको हम थोड़ा देर बाद देखेंगे। तो हमने कहा एक हमने ये बना दिया, नेक्स्ट हमें ये बनाना है, तो बालक इसमें भी उन्हें ये पहले ऐसे गोला बना दिया, ठीक है। अरे ठोस है, तो ठोस के जो परमाणु होंगे वो अत्यंत नजदीक नजदीक होंगे, ये बना लिया हमने। अच्छा अब दूसरा देखिए, इसमें इसके ऊपर रखा गया था। अच्छा मैं तुम लोग डिफरेंस बताना, मैं क्यों बना देता हूँ। पता बराबर आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ है। ये फर्स्ट करेगा, हाँ सपोज कर लेते हैं ये दो होंगे। इसमें आप देखेंगे, इसमें अंतर देखिए तो सर लेकिन इसमें जितना नीचे है उसके जस्ट ऊपर उतना ही है, ठीक। तो मान लो अगर हम नीचे वाली लेयर को ए माने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर, सबके ऊपर एक है, ऊपर भी 7 ही होंगे। तो क्या नीचे वाली लेयर में अगर हमने ए माना 7 परमाणु थे, तो ऊपर वाली लेयर में भी कितने हैं? 7 ही हैं, तो इसको भी क्या कहेंगे? ए ही कहेंगे ना। अच्छा इसमें कितने हैं? 7, ठीक ना, इसको क्या कहेंगे? ए ही कहेंगे, दिखाई पड़ा ये ए है। अच्छा दूसरा इसमें देखिए, इसमें देखिए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 हुए, लेकिन इसमें जो है इस परमाणु के ऊपर रखा गया था, लेकिन इसमें परमाणु के ऊपर नहीं रखा गया है। जो दो परमाणु के बीच में जो वॉइड यानी रिक्तिका, ध्यान देना है, इसको वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका, ठीक है। जो रिक्तिका बन रही है ना, उस पे रखा गया है, दिखाई पड़ा। तो जो रिक्तिका बन रही है उसमें बन रहा, उसमें रखा गया है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या ये ए मान लीजिए नीचे वाला, तो क्या ऊपर वाला भी ए मान सकते हैं? नहीं, वो क्या मानेंगे? बी। तो ये क्या होगा? फिर ए होगा। तो ये जो ऊपर ऐसे बदल जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? ए बी पैकेजिंग, दिखाई पड़ा। तो ये है ए प्रकार की पैकेजिंग, और ये है ए बी पैकेजिंग, ठीक है। कैसे पूछता है? बताएगा, बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन आएगा, ठीक, समझ में आया। तो अब हम जब रिक्तिका पे थोड़ा सा पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा उसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो रिक्तिका होती क्या है? रिक्तिका मतलब होता है खाली स्थान, खाली केवल खाली स्थान को, जब 2 परमाणु या 3 परमाणु 4 परमाणु जब आपस में मिलते हैं, तो जो उनके बीच खाली स्थान उत्पन्न होता है उसी को हम रिक्तिका कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रिक्तिका। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताएं, तो बालक एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा आएंगे फिर इसमें। ये दिखाई दिया, ये 4 परमाणु को ऐसे रखा गया, ठीक। तो बताइए जब आप ऐसे गेंद चिपकाएंगे तो क्या दिखाई देगा? बीचों में जगह खाली है, बीचों में खाली होगी, और इसी जगह को ही हम क्या कहते हैं? रिक्तिका या वॉइड, समझ में आया? इसी को रिक्तिका कहेंगे। अच्छा और भी हो सकता है, जैसे बालक मान लीजिए हमने ऐसे रख दिए, ऐसे रखा, अरे बोलो, और बीच में यहाँ दिखाई पड़ा, ऐसे ऐसे। तो ये बताइए कि क्या ये जो खाली स्थान है वो 4 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है?
ये 4 परमाणुओं के द्वारा बनाई गई रिक्तिका है, हाँ। इसलिए हम इसको चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। टी से डिनोट करते हैं इसको। टेट्रागोनल वही समझ आ रहा है, टी से डिनोट करते हैं। अच्छा इसमें लिखिए, दिखाई दिया ये कितने परमाणु बना है? 3 परमाणु से, है ना। इसे बोलेंगे ट्राइगोनल वॉइड, मतलब त्रिफलकीय रिक्तिका। समझ में आया? ये कितने से? 3 से है, कितने से? 4। समझ में आ रहा है? तो इसको हम कहेंगे ये चतुष्फलकीय रिक्तिका है, ठीक। और ये क्या है? त्रिफलकीय रिक्तिका, ठीक ना। तो इसको हम कहें। इसी तरह आता है ऑक्टाहेड्रल, जो कि 6 परमाणुओं के बीच रिक्तिका उत्पन्न होती है। जब 6 परमाणुओं के मध्य रिक्तिका उत्पन्न होगी तो उसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वाले, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। उस पर आ रहा है। पहले है क्या पैकेजिंग समझ में आई? हाँ ठीक है। तो जरा सा हम HCP की बात करेंगे, ध्यान देना। HCP हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट। अच्छा यूनिट सेल क्या होता था पहले हमने आपको बताया था, पीछे वाला जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, एक तो है अगर इसके बहुत सारे लगा के बना दिए गए तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। ये अकेला है और इसके बहुत सारे यदि मिला दिए गए वो जो पूरा मिल के बनाएगा उसको हम कहेंगे वो क्रिस्टल जालक। और लेकिन अगर अकेला है तो उसको हम कहेंगे एकक कोशिका या यूनिट सेल। एकक कोशिका यानी यूनिट सेल। उसी हम एकक कोशिका बार बार बात कर रहे थे, कोने पर रखा गया है, केंद्र में रखा गया है। उसी प्रकार अन्य प्रकार की भी पैकेजिंग होती है जो कि कहते हैं हम HCP, हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट, हेक्सागोनल यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे ये कैसा होता है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या होगा कि पहले आप क्या करिए, 6 गेंद लीजिए, 6 गेंद ऊपर और 6 गेंद और बीच में 3 गेंद। 6 गेंद ऊपर होगा, ठीक ना। ऐसे ही आपने 6 गेंद रख दिए, समझ में आ रहा है। और इसके अंदर कितने गेंद? 3 गेंद नीचे, और उसके नीचे कितने गेंद? 6 गेंद। तो उसे हम क्या कहेंगे? षडकोणीय निविड संकुलन यानी हेक्सागोनल पैकेजिंग। जैसे इसमें देखिए आप फिगर में देखिए, ये दिख रहा है, हाँ ये नीचे 6 है, हाँ और 4 आपको सामने दिख रहा है, पीछे होगा। जैसे ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, पूरा पूरा कंप्लीट दिख रहा है ना। उस तरह नीचे भी 6 होगा और बीच में 3 है, बीच में कितना है? और इसी को वो क्या कहा? ABA। अरे यही वाला तो है, दिखाई पड़ा? देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है बोला जाता है। ये बाबू 3D ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशन दिख रहा है आपको इसमें। 3 डायमेंशन का मतलब ये है कि आपको इसके पीछे के भी एटम दिख रहा है ना, लेकिन एमन तो केवल अगला एटम दिख रहा है ना। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए इसको, ये क्यूब है हमारा, इसको अगर हम इस पर ड्रॉ करना चाहे तो हम क्या केवल ऐसा स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे ना, ठीक है। अगर आगे से आपको देखेंगे केवल तो हमको ऐसे स्क्वायर दिखेगा। अगर स्क्वायर खाली दिखेगा तो 2D है, और पूरा दिखेगा तो 3D है। तो ये जैसा हमने बनाया ये 2D है, 2D में दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो बुक में बनाया वो क्या है? 3D है, दिखाई पड़ा? तो ये है HCP, मतलब षडकोणीय निविड संकुलन। कौन सा? षडकोणीय निविड संकुलन। तो आपसे पूछा जाएगा षडकोणीय निविड संकुलन कैसा होता है, तो आप उसमें कहोगे कि षडकोणीय निविड संकुलन में ABAB पैकेजिंग होती है, ठीक है। ABAB पैकेजिंग होती है और 6 परमाणु और 6 परमाणु नीचे, और बीच में कितने परमाणु? 3 परमाणु। समझ में आया? तो उसे हम कहते हैं। अच्छा उसकी ज्योमेट्री कैसे बनाई जाती है? उसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनाई जाती है। पहले आप षडकोणीय पर बनाएंगे, ठीक है। 6 फलक देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक। उसी तरह नीचे भी इसको मिला, यहाँ से मिला, ठीक है। यहाँ से, और ये पीछे वाला है,
ठीक, इसी को हम बोलते हैं षडकोणीय निविड़ संकुलन। 6 परमाणु पर 6 परमाणु और इसके केंद्र में कितने? 3 परमाणु, तो क्या हो जाएगा? षडकोणीय निविड़ संकुलन। कोई दिक्कत है? समझ में आया? ऐसा से पूछा जाएगा षडकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है, तो आप कहोगे एक ऐसा षडकोण, ठीक, जिसके कोनों पर 6 कोनों पर ऊपर होंगे, 6 कोने नीचे होंगे, 3 उसके केंद्र में होंगे, तो उसे हम कहेंगे षडकोणीय निविड़ संकुलन। याद हुआ? षडकोणीय निविड़ संकुलन है ये। अच्छा, अब एटम्स का जो डिवाइडेशन है, जो एटम्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमने क्या कहा था पीछे, ये हमारे पास मान लीजिए क्यूबिक है, ठीक है ना, क्यूबिक, तो यहाँ पे रखा परमाणु, हमने कहा कि 8 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में? 8। उसी सेम प्रकार से आपको इसको भी देखना है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ केंद्र में परमाणु रखा गया है, ठीक है, तो अब इससे कितने अष्टफलकीय, मतलब ये जो है, ये कितने सेप यहाँ पे आके जुड़ेंगे और वो कितने भागों में बटेगा, ये समझना है। तो ध्यान देना, क्या ये दिख रहा है? ठीक है, एक तो इधर से अटैच हो सकता है, एक तो इसके पीछे से अटैच होगा, अरे पीछे वहाँ से एक होगा ये ना, एक उधर से अटैच होगा, ये उधर से 2, ठीक है, 1 2 3 और ऊपर वो 3, नहीं समझा? आया? थोड़ा सा जटिल है, ये वास्तविक देखा जाए तो बच्चों हमारे पास बोर्ड का मतलब जल्दी से हमको पढ़ाना है, तो और डिटेल में हम आपको समझाते हैं, लेकिन जो हमारे पास समय नहीं है, जल्दी सिलेबस खत्म करना है फिलहाल, फिर भी हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। बताइए, इसको बनाया जाए तब समझ में आता है। षडकोण है ये, सर है ना, षडकोण में ये एक परमाणु यहाँ पे रहा, ये जो कॉर्नर है एक इधर जुड़ेगा, जुड़ सकता है ना, अरे ऐसा फ्लैटेड है, एक तो ऐसा जुड़ेगा ना, हाँ समझे ना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, यही भी परमाणु रखा गया है, देखा, एक तो इधर से जुड़ा और एक तो कितने हो गए ये? 3, एक तो ये वाला, एक तो इधर वाला 2, एक इधर वाला, और ऐसे ऊपर 3, 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे, यानी यहाँ पे रखा गया परमाणु कितने भागों में? 6 भाग। यहाँ पे रखा गया परमाणु 6 भागों में, समझ आ गया? अच्छा, केंद्र की बात कर लेते हैं। किसके बाद? अच्छा, केंद्र में आप आ जाइए। तो हम केंद्र में आने वाले, तो बताइए, तो केंद्र के बीच में परमाणु रखा गया है, तो क्या कहीं साझा होगा क्या उसका? कहीं साझा नहीं होगा। ऐसा मान लीजिए रखा गया था, इसमें आपने पीछे देखा था, कैसे था घन बीसीसी में, तो बीसीसी में जब हम केंद्र में रख देते थे तो वो कहीं बढ़ता नहीं था, तो समझ में आया? कहीं भी बढ़ता नहीं था, इसलिए हम कहेंगे कि इसके केंद्र में जो बीच में रखा परमाणु है वो कहीं बटेगा नहीं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन, मतलब हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आपको जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर लिखना है। आपसे ये कहा गया, ध्यान सुनिए, आपसे ये कहा गया कि जो कोई ए परमाणु है, ठीक है, वो षडकोणीय निविड़ संकुलन में पैक्ड है। ठीक है, षडकोणीय निविड़ संकुलन में, संकुलन का मतलब होता है पैक्ड, तो षडकोणीय निविड़ संकुलन में है, जिसमें जो ए परमाणु है वो इसके कोनों पे रखा गया है। अच्छा, कितने कोने होंगे बताइए? 6 ऊपर 12 कोने। ठीक है, षडकोणीय निविड़ संकुलन में एक मतलब संकुलित है, और उसमें जो ए परमाणु है वो इसके कोनों पे रखा गया है। ठीक, और जो बी परमाणु है वो उसके केंद्र में रखा गया है। तो उसका अणुसूत्र बताइए, समझ में आया? ए कहाँ रखा गया है? कोनों पर, और बी कहाँ रखा गया है? केंद्र में। तो उसका आपको क्या बताना है? अणुसूत्र। वो अणुसूत्र आपको बताना है, आप लोग आएंगे, ठीक है, इसे बता देंगे तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आसान है, मतलब हमने समझाई दिया कितने भागों में बटेगा, बटेगा नहीं बटेगा, और हमने पीछे क्वेश्चन लगा के दिखाया ही था, समझ में आ गया? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं षडकोणीय निविड़ संकुलन। समझ में आया? षडकोणीय निविड़ संकुलन। अच्छा, ये तो रह गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमने जितना आपको समझाया तो समझ में आया? ठीक है, बताएं।
अच्छा इसमें बता लीजिए अगर ये पूछा जाएगा कौन सी रिक्तिका तो क्या कहेंगे फल की रिक्तिका टी वाला है ये है ना बोलो भाई इसमें जरा हम आते हैं ऑक्टाहेड्रल बता रहे ओ वाला पता था ना अभी ऑक्टाहेड्रल बढ़िया बनता है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना वीडियो जल्दी भगा देना चलाने में टाइम लग रहा है नहीं मतलब जो देखेंगे उनको हमने बोला है समझे 4 हो गया हो गया ऐसे समझिए बीच में होगी ऐसे कैसे हो जाएगा अब ध्यान से इसको देखिए ध्यान से ठीक समझ में आया ऐसे ऊपर भी होगा तो ई बाबू केवल एक लेयर है एक लेयर आप समझ रहे हो एक परत है केवल ये नीचे वाला ऐसे बहुत सारे होंगे होंगे ना अच्छा अभी की हम बात करें अभी की एक ही लेयर में तो आप बताइए कि क्या ये जो रिक्तिका है वो क्या 3 परमाणु से घिरा हुआ है हाँ तो आप समझ गए होंगे ठीक है ना तो ये तो 3 हो गया अच्छा अब हम नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे अगले लेयर पे अगले लेयर पढ़े अब जो जो गड्ढा है ना ये ऐसे गड्ढा होगा समझ में आ रहा है थोड़ा जटिल बताइए हम मान रहे हैं यही थोड़ा जटिल अभी आगे जब साटकी दोष या चुंबकीय या चुंबकीय बातेंगे तो आसान हो जाता है थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा तो आइए देखिए ध्यान से क्या ये खड्डा दिख रहा है आपको इसी खड्डे पर परमाणु ऊपर वाला है ये एक लेयर बना लिया उसके ऊपर अंडा जैसा हाँ ठीक है समझ में आ रहा है तो ये खड्डा था ना दिखा बोलो सही इसी तरह ये खड्डा समझ में आ रहा होगा ऐसे ऐसे ठीक है अच्छा ये खड्डा बन गया ऊपर वाला खड्डा है नहीं गए बड़े अच्छा एक पॉइंट यही बता लेते हैं बाबू जब नीचे वाला केवल लेयर था 3 वाला बन रहा था ट्राइगोनल बन रहा था क्या बन रहा था ट्राइगोनल बना अच्छा इसको देखिए ये वाली खाली स्थान होगा ना इसमें अरे 3 तो गोलवा आप मान लीजिए 3 गेना लीजिए चिपका लिया अभी तो ये ट्राइगोनल है लेकिन जो खड्डा है ऊपर ऊपर रख दीजिए रखोगे लेकिन अंदरवा जगह ये खाली होगी है ना अरे 3 गेंद रखी गई है उसके अंदर बीच में थोड़ा सा जगह खाली है ऊपर से अगर खड्डे में भी एक गेंद रख दोगे तो वो बीच में जगह खाली होगी ऐसे रख दिया गया तो अब क्या ये टेट्रागोनल बन गया हाँ ये टी हो गया दिखाई पड़ा बोलो भाई तो ये टी है ये भी टी है देख रहे हो इसी तरह सब टी है कि नहीं है ना समझ में आ रहा है अब हमें नेक्स्ट जो बात करनी है भाई वो है देख रहे हो ना इसको कैसे बना रहा है देख रहे हो हाँ दिख रहा है बड़ा सा हो गया है थोड़ा सा उसको हो गया अच्छा जरा ये बताओ कि थोड़ा बढ़िया बना नहीं है लेकिन समझने का प्रयास करो देखिए है देखिए हाई वाला तो 4 वाला है अच्छा हाई पता यहाँ जगह होगी ना यहाँ होगी ना जगह अच्छा देखिए इसमें ये जगह छूट रही है उसमें क्या नीचे उसके 3 परमाणु है 1 2 बड़ा नीचे वाला उसको बिठा ये रहा 1 ये रहा 2 हाँ और ये रहा 3 हुए तो देखो 3 ऊपर 1 2 और 3 तो क्या 6 परमाणुओं से मिलकर एक रिक्तिका उत्पन्न हुई है ठीक है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका
समझ में आया? अष्टफल की रिक्तिका। अष्ट यानी 8 में। हाँ, 8 का मतलब क्या होता है? हमने बनाया था ना वो ऐसे खींच के, हाँ। उसमें 8 फलक होगा, हाँ। उसमें 8 फलक होगा, बशर्ते भले से आपको 6 ही बिंदु दिख रहा है, लेकिन 8 होगा। लेकिन उसमें 8 फलक होगा। जैसे इसमें मान लीजिए, इसमें दिखा ना आपको, तो दिखा इसमें कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु है ना, लेकिन कितना फलक बनाया? 6 फलक। ठीक है, उसी तरह वो भी कितना फलक बनाएगा? 8 फलक। 6 बनाया तो 8 फलक बनाएगा। तो ये बताइए, समझ में आया? तो आपसे पूछा जाएगा ट्राइगोनल रिक्तिका क्या है? त्रिफलकी रिक्तिका। तो आप कहोगे 3 परमाणुओं से घिरे हुए रिक्त स्थान को, 3 परमाणुओं से घिरे हुए रिक्त स्थान को हम त्रिफलकी यानी ट्राइगोनल रिक्तिका कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद टेट्रागोनल चतुष्फलकी। 4 परमाणुओं से घिरे, 4 परमाणु से घिरे हुए रिक्तिका को हम टेट्रागोनल कहते हैं। और अगर वही 6 परमाणुओं से घिरा हुआ रिक्तिका होगा तो उसे हम ऑक्टाहेड्रल कहेंगे, अष्टफलकी। समझ में आया? 3 से तो ट्राइगोनल, 4 से तो टेट्रागोनल। समझ में आया? और 5 से 6 परमाणु से तो ऑक्टाहेड्रल। ये वही रिक्तिकाएं हैं। क्या समझ में आया? ठीक है, ये रहा हमारे पास वही। नेक्स्ट हम पढ़ना चाहते हैं, अब तो खत्म ही है लगभग, बस थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो कल वाली वीडियो हमने आपको बताया था वाले, याद होगा थोड़ा बहुत, कि ऐसा था। इसमें हमने कहा था, मान लीजिए कि ये सरल घन एकक सेल है, तो इसके R और A में संबंध लिखिए। याद है? तो हमने कल कहा था A बराबर आता है 2R, इसके लिए आता है। तो अब क्या है, धनायनों एवं ऋणायनों में, धनायनों एवं ऋणायनों के परमाणु त्रिज्याओं में संबंध की बात आती है। कोई भी आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि सीजियम क्लोराइड, फॉर्मूला है CsCl, ध्यान देना, बहुत अच्छा है, आसान। सीजियम क्लोराइड काय केंद्रित घन एकक सेल में क्रिस्टलित है। किसमें? काय केंद्रित। अच्छा, काय केंद्रित का मतलब होता है BCC, ठीक। अच्छा, काय केंद्रित का मतलब एक परमाणु केंद्र में और 8 परमाणु उसके कोनों पे। काय केंद्रित, एक परमाणु कहाँ पे? केंद्र में, और 8 परमाणु उसके 8 कोनों पे। समझ में आया? तो बालक, वो आपसे कहा कि CsCl BCC में है, ठीक इतना? तो वो कहेगा कि तब सीजियम और क्लोरीन के एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव। आप जानते हैं कि जो पहले लिखा होता है उस पर प्लस आता है, ठीक? धातु है, और जो बाद में लिखा है उस पर, ठीक ना? तो कहेगा इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या में संबंध बताइए। क्या बताइए? इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या में संबंध। तो जैसा हमने कल किया था ना, सेम वैसा करना है। बस आपके पास सबको इतना याद रखना है कि जब सीजियम क्लोराइड होता है ना वाला, याद होगा, तो जो सीजियम CS पे प्लस है ना, वो उसके केंद्र में होता है, ठीक है। और जो क्लोरीन होता है वो प्रत्येक कोने पर, कहाँ? ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया? तो कल हमने आपको बताया था कि बड़ी लकड़ी छोटी लकड़ी, याद हो, ठीक है। यानी अब इस बड़ी लकड़ी में, बड़ी लकड़ी है ना, और छोटी लकड़ी हमने उसे ऊपर रखा हुआ था, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ था, और हमने संपूर्ण त्रिभुज बनाया था, याद हो तो? बड़े तो बताओ, ये जो बाबू पतली लकड़ी है ना, इसमें 3 एटम आएंगे। कौन कौन? नीचे वाला क्लोरीन, हाई वाला सीजियम और हाई वाला क्लोरीन। दिख रहा है? देखते हो, कोने पे क्लोरीन, बीच में सीजियम, फिर कोने पे क्लोरीन। यानी मतलब कौन कौन आएगा? क्लोरीन के R आएगा केवल, बोलो भाई, आया ना? क्लोरीन का AbR आएगा, आधा लिया जाएगा, लेकिन सीजियम का कितना 2R आएगा, आया? पढ़ तो मिल जाएगा, ठीक। उसी तरह इसका भी
मिलेगा। हाँ तो इसमें तो क्या करना था, ये ए था, हाँ हम इसका मान सीधा निकाल दे जाते, ठीक है। और ये भी हमारा यही है, निकाल लेंगे, निकल जाएगा। कैसे बता दें, हमने क्या किया था वाला, ये पहले 4r था, याद है, ये कितना था, ठीक है ना। और जब हमने ये निकाला था कड़ इंदु ए आया था, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, कड़ इंदु ए आएगा, ये आएगा। और ये तो यही है, कॉर्ड के बराबर लंब के बधान, तो क्या आपको r प्लस और आपको सी समान नहीं मिल जाएगा। ध्यान रहे, बड़ी लकड़ी ऐसे थी ना, अरे बोल यार। अच्छा, और कल बताया था हमने छोटी लकड़ी, उसी बेस पे आप करोगे, नहीं तो दूसरा को बताया जाएगा तो फंस जाओगे। ये रहेगा, ये पतली लकड़ी बड़ी वाली, इसमें कौन कौन है, इधर क्लोरीन है, इधर भी, बीच में सीजियम, ठीक ना। तो क्लोरीन का RCl माइनस इधर वाला होगा, क्लोरीन की त्रिज्या, और ये वाला भी RCl, अब बीच में सीजियम कितना होगा 2RCS पे प्लस, मतलब पूरा जोड़ोगे जब तो ये आएगा बाबू सिंपल सा 2RCl पे और फिर प्लस 2RCS पे ये आएगा, ये देखा। और हाई वाली जो लकड़ियाँ है ना, ये मोटी वाली जो हाई वाली है ना, ये ए है, ये ए, इसको निकालो तो बिंदु ए आएगा, कॉर्ड के बराबर लंब को आधार करो, और है तो ये है, और है कितना आ गया बिंदु ए, क्या कॉर्ड के बराबर लंब को आधार को नहीं निकालोगे, निकल जाएगा सिंपल सा, यानी 2RCl पे माइनस प्लस 2RCS पे प्लस कॉर्ड का, अरे कॉर्ड है भाई, बराबर किसका वर्ग, लंब का वर्ग आधार करो, होगा ना। इसका वर्ग और कड़ी हट जाएगी तो सीधा सीधा 2a स्क्वायर आएगा, अरे कड़ी हट गई, एक का स्क्वायर, इसका कितना, ये कितना आ गया, आया आया, बढ़ ले, भाई 2 कॉमन करोगे तो 2 के पर कितना आ जाएगा, इधर भेज दो, भेज दें, चार रुपये बताएं, ऐसे कर 2RCl माइनस प्लस 2RCS पे प्लस, अरे बोलेगा होगा ना, भाई कितना आएगा 3s, इधर से पर घटाओ कड़ी लग जाएगी, ए बाहर निकल गया, कड़ी 3 रहेगा, 2 डिवाइड करो, मिल गया आंसर, मिला, हाँ बस कड़ी 3 बटे 2 ए RCl माइनस RCl हो जाएगा, कोई दिक्कत, सबने समझा। इसी प्रकार किसी और का समाज आपको दे देते हैं, करिएगा। इसमें ये कह रहा है कि NaCl कौन, फलक केंद्रित घनिक अक्सर में है, यार आपको करना घर पे, NaCl FCC में है, कहाँ पे है, FCC, ठीक है, जिसमें क्लोरीन कोने पर है और Na जो है वो नहीं फलक पे, याद करिए, हुआ हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ रखो, फलक पे रखो, ऐसे माने थे हम, ए है, इसको निकाल दो, बन जाएगा ना, कर पाओगे, ठीक है। तो भाई आज का वीडियो खत्म होता है, कल पूरा प्रयास करेंगे कि खत्म कर दें सॉरी स्टेट, कल पूरा पूर्ण से खत्म हो जाएगा। इसके पहले कल वाला स्टार्ट करें, पहले आपको जितना भी है जो भी है सब अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, व्हाट्सएप करिए हमको, चाहे इसी पे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो दिक्कत होगी उसको फिर से क्लियर अप कर देंगे, और नहीं तो कल चैप्टर पूरा प्रयास करेंगे, एक घंटे सवा घंटे में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये रिकॉर्ड हुआ नहीं जी।